साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2021 के लिए। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, साथ में सिविक्स के, ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं और इतिहास के हम टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यहाँ पर आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा, देख पाते हैं आपके क्वेश्चन कितने सही हो पाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो जाए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किस संधि का परिणाम थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिमला कन्वेंशन 1914। अंग्रेजी सम्राट ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए? तो ये कहे गए थे 18 जुलाई 1947 में। शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने किस दिन विद्रोह किया? तो ये किया गया था 18 फरवरी 1946 को। गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने ऑगस्ट ऑफर प्रस्तुत किया था? तो ये था लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया? ये चोरी चौरा कांड जब हुआ था 5 फरवरी 1922 को, तो उन्होंने वापस ले लिया। ये जलियांवाला बाग की सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ? आप सभी जानते हैं इसको, अमृतसर में। प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। यह किया गया रामकृष्ण मिशन द्वारा। सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फूले। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था? ये था ऑप्शन नंबर सी, अवध। तालिका को मिलान करना है आपको। यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं आपको मिलान कर देता हूँ। कुंवर सिंह बिहार, मौलवी फैजाबाद, मंगल पांडे बैरकपुर और जीनत महल दिल्ली। इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध प्राच्य विधि नहीं था? यह है चार्ल्स ट्रेवेनियर। गिफ्ट टू मोनोथ्रिस्टस नामक कृति किसने लिखी थी? तो ये जो लिखी थी वो लिखी गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? ये हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी। इसके संस्थापक थे N.M. लोखंडे। कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? ये था चार्ल्स आयर। एल्फिंस्टन कहाँ का गवर्नर था? बम्बई। भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कवि चंडीदास ने किस भाषा की लोकप्रियता में योगदान दिया था?
ये दिया गया बंगाली भाषा में। निम्नलिखित सम्मिलित करना है आपको फिर से। मैं यहाँ पर आपको एक सही क्रम लगा देता हूँ। सिरा, पैगंबर की जीवनी। हदीस, पैगंबर के कथनों और कृत्यों का अभिलेख। सूत्र है पारंपरिक सामाजिक प्रथाएं। और तफसीर, कुरान की व्याख्या। तो इस तरह से ये जो आपका आंसर बनेगा ये बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अपने शासनकाल के किस वर्ष अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया? 24वें वर्ष। मुराजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को कबूलियत या पट्टा देने की प्रथा किसने आरंभ की थी? आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित आप सभी जानते हैं। इसका मकबरा सासाराम में स्थित है। भारत में किसके द्वारा तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथमतः किया गया था? यह किया गया था बाबर द्वारा। सनातनियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? औरंगजेब के काल में। निम्न में किस सम्राट ने ट्रॉय के 178 ग्रेन की चांदी के रुपया की शुरुआत की? शेरशाह ने। अकबर के साथ वैवाहिक संबंध या वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन सा था? कछवाहा। मुगल काल में श्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन कहाँ होता था? यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, बयाना, सरखेज, सिहान। मलिक कफूर के दक्षिण अभियान की अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य था परती भूमि को कृषि योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की? तो ये उपाधि धारण की गई अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण था ये था राजनीतिक कारण। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो ये किया गया अल बरूनी द्वारा। जौनपुर में सरकी राज स्थापित किया गया था। यह किया गया था मलिक सरवर ने। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका जन्म हुआ था पटियाली, एटा जिले में, जो इस समय कासगंज जिला है। निम्नलिखित में कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? यह हो जाएगा शेख जमालुद्दीन। शेख जमालुद्दीन जो बाबा फरीद के शिष्य थे। ये कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण की गई है? ये प्राकृत भाषा में। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था खुसरो मलिक। उत्तमेरूर अभिलेख में सभा के गठन का वितरण किसके शासनकाल से संबंधित है? यह हो जाएगा परांतक चोल। किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? यह है
राजराज प्रथम। प्राकृत प्रकाश का लेखक कौन है? इसका लेखक बरूची। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र का चंद्रगुप्त फर्स्ट का शासन नहीं रहा? ये वैशाली। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? ये हो जाएगा डायनोसियस। निम्नलिखित में कौन सा सही कालक्रम में है? ये ऑप्शन नंबर बी, हर्यक वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित शील प्राप्त हुई है? यह है पिपरहवा। निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? आंसर हो जाएगा 2 और 3, खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य। तमसो मां ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो या निम्नलिखित कथन किस उपनिषद से लिया जाता है या किस उपनिषद में आता है? तो ये जो आता है, ये आता है बृहदारण्यक उपनिषद। 16वां जनपद काल में बज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? वैशाली। किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? उपनिषद के लिए। भारत में प्रथम प्रस्तर युगीन औजार की खोज का, जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? ये जाता है आरवी फ्रूट्स को। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया? आप सभी जानते हैं चित्रात्मक लिपि थी इसकी, जो पढ़ी नहीं जा सकी। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? ये राखलदास बनर्जी। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स लिख सकते हैं। अगर व्याख्या आपको करवानी तो व्याख्या भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएं। किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए? ये कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? ये कहा हीलर ने। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? आप सभी जानते हैं इसको। ये 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। प्राग ऐतिहासिक काल चित्रकला के उदाहरण मिले हैं। ये मिले हैं भीमबेटका के शैलाश्रयों में। भारत में पुरापाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? ये मिले पल्लवरम। कहाँ पर? ये पल्लवरम में मिले, मद्रास के पास। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म की खोज की गई? ये हो जाएगा आपका हथनोरा, ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा घाटी के हथनेरा मध्य प्रदेश में खोपड़ी प्राप्त हुई थी। भारत के नियोथोलिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग है 7000 ईसा पूर्व। मुगल कालीन भारत में मुख्य रूप से थी एक वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? लोधी वंश की। गदर आंदोलन की शुरुआत शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? ऑप्शन नंबर सी, कामागाटा मारू। तो
तो दोस्तों ये थे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके पास भी वीडियो पहुंच सके। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हुआ हो तो उसको भी आप लिखें। धन्यवाद।